Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video and topic of my video today is cooling period. बेसिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम कूलिंग पीरियड क्या होता है, कूलिंग पीरियड में क्या होता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी और मैं इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है एंड आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राइट? कर दो यार। वेल अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। क्या होता है कि एक कैंडिडेट होता है और वो कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए अप्लाई करता है और उसके पास इनविटेशन भी आ जाता है, मतलब कि उसका रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो जाता है और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो जाता है इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी करके और वो फर्स्ट राउंड में जाके बैठता है। फर्स्ट राउंड वो देता है बट वो रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट होके वापस आता है, वो बहुत अपसेट होता है। तो उसका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं यार, फिर से अप्लाई कर दे, इस बार हो जाएगा। और वो एक्चुअली दूसरी बार अप्लाई करता है एंड फिर से वो इंटरव्यू के लिए जाता है। अब वो फर्स्ट राउंड तो क्रैक कर देता है और सेकेंड राउंड में पहुंच जाता है, बट सेकेंड राउंड में जाके वो फिर से रिजेक्ट हो जाता है और वापस आ जाता है। फिर से उसका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं यार, तू फिर से अप्लाई कर दे। वो तीसरी बार अप्लाई करता है। वो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाता है, सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट हो जाता है, थर्ड राउंड में वो पहुंच जाता है, बट वो थर्ड राउंड में रिजेक्ट हो जाता है और वो वापस आ जाता है। तो उसका दोस्त फिर से बोलता है कोई बात नहीं यार, तू फिर से अप्लाई कर दे, बट इस बार वो अप्लाई नहीं कर सकता। यस, हर एयरलाइन का, हर कंपनी का, हर पोजीशन के लिए एक डिसाइडेड स्टेज या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर हम कुछ एयरलाइंस की बात करें तो कुछ एयरलाइंस अपने कैंडिडेट्स को थर्ड राउंड तक का चांस देती हैं, कुछ एयरलाइंस फोर्थ राउंड तक का। ये एक एयरलाइन टू एयरलाइन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी एयरलाइन के थर्ड राउंड तक पहुंचने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप कूलिंग पीरियड में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस पीरियड में उस एयरलाइन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और हर एयरलाइन का एक अपना कूलिंग पीरियड होता है। किसी एयरलाइन का 6 मंथ्स, किसी एयरलाइन का 3 मंथ्स। तो आप जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू देते हैं, अगर आप उस एयरलाइन के XYZ राउंड तक पहुंच जाते हैं और वो कूलिंग पीरियड राउंड होता है और आप कूलिंग पीरियड में होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वैलिड रीजन, क्योंकि हर एयरलाइन की एक हायरिंग पॉलिसी होती है। अगर वो बार बार एक ही कैंडिडेट को चांस देते रहेंगे तो दैट विल बी अनफेयर एंड वो बाकी लोगों को चांस नहीं दे पाएंगे और बाकी लोग उनके सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर एक ही इंसान बार बार जाके इंटरव्यू देता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसे पता होगा कि जो HR है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। और हर एयरलाइन का एक पैटर्न होता है कि इस बार के इंटरव्यूज में हमें कौन से और कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो वो बार बार इंटरव्यू दे दे के वो क्वेश्चंस को समझ के और रट के वो जाके इंटरव्यू में बैठ के इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, जो कि एक एयरलाइन या कोई भी कंपनी नहीं चाहती। तो अगर आप किसी एयरलाइन की कूलिंग पीरियड में हैं तो आप फिर से उस एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप उस टाइम पे उसी एयरलाइन के बाकी इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं या आप किसी और एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, जस्ट इन केस अगर आप स्पेसिफिकली इंडिगो एयरलाइंस की बात करते हैं तो आप जब थर्ड राउंड पे पहुंच जाते हैं और वहां से रिजेक्ट होके वापस आ जाते हैं तो आप 6 मंथ्स के कूलिंग पीरियड में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आप 6 मंथ्स के लिए उस एयरलाइन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई होप अब सब लोगों को ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि वो कब और कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 3 बार फर्स्ट राउंड में जाके वापस आ चुके हो तो आप फिर से फोर्थ टाइम अप्लाई कर सकते हो। आप 4 बार सेकेंड राउंड में जाके वापस आ चुके हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप थर्ड राउंड तक पहुंच गए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज अ शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। जस्ट इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।